हाय एवरीवन। चलिए देखते हैं कि 20 तारीख को मार्केट ने किस तरीके से काम किया। ये जो स्पाइक्स आए हैं, ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी हैं, ये एक बिग रेड कैंडल, फिर उसके बाद ये ग्रीन कैंडल, फिर इसके बाद ये फिर रेड कैंडल। तो ये एक्चुअल में मार्केट ने ऐसा काम क्यों किया? अगर मार्केट को गिरना ही था तो मार्केट यहाँ से एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लेके यहाँ से क्यों नहीं गिरी? इसके अलावा अगर मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई है, इसके बाद अगर मान लो बायर्स इसको ऊपर लेके गए हैं प्राइस को, तो फिर इसके बाद रेड कैंडल बनी, तो रेड कैंडल बनने के बाद यहाँ से प्राइस एक्शन बनाते हुए क्यों नहीं गिरी मार्केट? उसने ये सब काम क्यों किया? ये तीन बड़ी रेड कैंडल्स क्यों बनाई? इसके पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं। तो इसके लिए हमें 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आना होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक्चुअल में, यहाँ पर अगर हम, ये 24,000 का लेवल है एंड ये लास्ट डे की जो एक रेंज है, मार्केट ने 19 तारीख को एक्चुअल में इसी रेंज के अंदर काम किया था। तो यहाँ पर हम एक अज्यूम कर रहे हैं, अज्यूम तो क्या एक्चुअल में है वो पॉसिबल, कि यहाँ पर सेलर भी रहे होंगे एक्चुअल में और बायर भी रहे होंगे, राइट। जो वहाँ से जो सेलर आए होंगे एक्चुअल में, जो सेलर आए होंगे, तो उन लोगों ने या तो कुछ एक ने प्रॉफिट बुक किया होगा, बट प्रॉफिट बुक तब करते एक्चुअल में जब मार्केट 24,000 के ऊपर सस्टेन करता। तो इन लोगों ने, हम मान सकते हैं कि प्रॉफिट बुक नहीं किया है। जो ये सब सेलर्स हैं वो अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर हैं। यहाँ पर जब मार्केट इस तरीके से जाएगा तो ये लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, अगर मार्केट नीचे रहेगा तो ये लोग अभी प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, राइट। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हम मान सकते हैं कि सेलर तो है ही, बट यहाँ से जब ये स्पॉट लेके जा रहा है, ये बॉटम ट्रिपल बॉटम पैटर्न बना रहा है, यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न भी बन रहा है, ये सब बनाकर जब मार्केट बार बार स्विंग करते हुए ऊपर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर बायर्स भी आए हैं। बट बायर्स को एक अच्छा खासा टारगेट नहीं मिला, क्योंकि मार्केट ने स्पाइक किया, 24,000 लेवल के ऊपर जाने की कोशिश की, और यहीं से जो एक्सपायरी के दिन जो सेलर बैठे थे उन्होंने प्राइस को गिरा दिया। हम एक्चुअल में 15 मिनट के चार्ट को स्टडी कर रहे हैं, बट उसके लिए हमें 1 मिनट का चार्ट देखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर ये स्विंग बने कुछ एक, इन सब स्विंग्स के ऊपर बायर्स आए होंगे और सेलर्स भी आए होंगे, राइट। अब मार्केट मतलब कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ एक्चुअल में, 870 से और 24,000 के लेवल के आसपास का जो प्राइस मूव किया है, 230 पॉइंट मूव हुआ है यहाँ पर, तो वो कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है यहाँ पर। बट जब अगले दिन 20 तारीख को मार्केट ओपन होता है एंड उसके बाद यहाँ से ये जो बड़े बड़े कैंडल्स बनते हैं, अगर इस कैंडल की बात करूँ तो मैं यहाँ से 980 से और 930 मानते हैं हम, तो 50 पॉइंट का एक कैंडल, फिर उसके बाद 20-30 पॉइंट का एक और कैंडल, तो ये निफ्टी के लिए ठीक ठाक कैंडल्स हैं, बड़े कैंडल्स ही काउंट होंगे। जब प्राइस ऊपर से गिरने की कोशिश करता है, नीचे 2-3 बड़े बड़े कैंडल बनाता है, तो जो भी मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं एक्चुअल में, उनकी साइकोलॉजी क्या बन जाती है कि एक तो एक्चुअल में ही मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है, और ऊपर से ये 2-3 बड़े कैंडल्स बना दिए हैं, तो अब उन लोगों को क्या लगता है कि अब मार्केट निकल जाएगा। ये खुद का भी लो मार्केट ने 1 मिनट का ब्रेक कर दिया है, और यहाँ पर ये जो स्विंग है इनको भी ब्रेक किया है। अब जो रिटेलर यहाँ पर इस चार्ट को देख रहा है इन 3 से 4 कैंडल्स के अंदर, उसको क्या लग रहा है? उसको अगला टारगेट ये नज़र आ रहा है कि ये लो ब्रेक करेगा, जो प्राइस है वो ये लो ब्रेक करेगा अभी 5 से 10 मिनट के अंदर। यहाँ से मार्केट एक पुल बैक लेता है 50% का, और जैसे ही ये 1-2 कैंडल्स बड़ी कैंडल बनती, बड़ी कैंडल इन द सेंस कि ये जो ग्रीन कैंडल्स बनी हैं इन सब के मुकाबले ये जो रेड कैंडल है वो बड़ी है, ये रेड कैंडल भी बड़ी है। तो जब ये रिट्रेस करता है तो यहाँ पर जो रिटेलर है या जो भी है,
कोई ट्रेडर है तो वो क्या सोचता है कि अब मार्केट यहाँ से पुल बैक करता हुआ प्राइस एक्शन बनाते हुए वो डाउन साइड में आएगा और एटलीस्ट इस प्राइस को तो ब्रेक करेगा, राइट। तो साइकोलॉजी यहाँ पर एक्चुअल में ये बनती है। जैसे ही ये साइकोलॉजी बनती है, वो 1 मिनट के 15 मिनट का जो चार्ट है, यहाँ पर ये जो साइकोलॉजी बनती है तो अच्छी खासी रेड कैंडल बनती है और इसका लो है ये। तो जब कोई ट्रेडर, रिटेलर है या कोई प्रो ट्रेडर है, वो भी लॉस करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ से जब वो अगर एंट्री लेते हैं कि रेड कैंडल बन गई अच्छी खासी, अगर वो यहाँ पर एंट्री लेते हैं तो इसके बाद उनको लगता है कि ये अच्छा खासा प्राइस इसके नीचे मूव कर सकता है, तो ट्रेडर को ये लगता है कि अब प्राइस कहीं सडनली मूव नहीं कर जाए डाउन साइड में, और एक्चुअल में इसके नीचे 800 का लेवल भी है। तो यहाँ तक प्राइस एटलीस्ट अगर यहाँ पर सस्टेन करेगा, इस लास्ट डे के जो ओपनिंग प्राइस को, ये जो लो प्राइस को अगर ब्रेक किया मार्केट ने और उसके बाद निकलना शुरू हुआ तो वो 800 तक जा सकता है। तो जो रिटेलर है वो यहाँ पर एंट्री इसीलिए करते हैं कि एक अच्छी खासी रेड कैंडल है, ऊपर से भी मार्केट गिरता हुआ आ रहा है तो वो नीचे जा सकता है। इस माइंडसेट के साथ ट्रेडर एंट्री कर दे, बट उसके लिए हमें 1 मिनट का चार्ट देखना ही पड़ता है। तो यहाँ पर जैसे ही इस रिट्रेसमेंट के अंदर सबने सेलिंग की पोजीशन बनाई, किसी ने यहाँ भी रखा होगा, और जो अच्छे खासे ट्रेडर्स हैं वो 24,000 के ऊपर या किसी राउंड लेवल के ऊपर, जो आसपास राउंड लेवल होता है सेलिंग या बाई साइड के अंदर, तो उसका स्टॉप लॉस रखते हैं। जब तक ये क्रॉस नहीं होगा तब तक वो स्टॉप लॉस नहीं देंगे मार्केट को। तो जैसे ही यहाँ पर जो नए सेलर्स आए और उन लोगों ने पोजीशन बनाई सेलिंग साइड की, तो इसीलिए इसी चीज़ का, इसी साइकोलॉजी का, इसी सेंटीमेंट का फ़ायदा ऑपरेटर ने उठाया। उसने यही चेक किया कि उसने 2 बेनिफिट उठाया यहाँ पे ट्रेडर का, कि एक तो जो ये यहाँ पर सेलर्स आए हैं अभी इस 10 से 15 मिनट के अंदर, उनको निकाला मार्केट से, उनका लॉस करवाया। और जो ट्रेडर यहाँ पर जो ये सपोर्ट एरिया को देखकर मार्केट के अंदर आए हैं, ये डब्ल्यू पैटर्न को देखकर आए हैं, राइट। तो यहाँ पर बाइंग साइड में भी प्राइस गया है, 24,000 के ऊपर पहुँचा है प्राइस। तो यहाँ पर डेफिनेट कोई यहाँ एंट्री किया होगा, किसी ने यहाँ पे एंट्री किया होगा, किसी ने यहाँ पर जब 3-4 कैंडल मार्केट सस्टेन कर रहा है तो यहाँ पर भी एंट्री हुई होगी। तो उनका स्टॉप लॉस क्या रखा होगा जल्दबाजी में, ये सब, ये मार्केट ने इसीलिए टाइम नहीं दिया। ये 10 से 15 मिनट के अंदर ऊपर भी चला गया और नीचे भी आ गया, उसने इसीलिए किया। तो यहाँ पर अगर मार्केट यहीं से ही अगर रिट्रेस करके डाउन साइड में आ जाता, ये जो कुछ लोग ही यहाँ पर बायर्स थे, थोड़े बहुत स्टॉप लॉस थे बायर के, अगर यहाँ पर कोई भी जो ट्रेडर है वो सेल कर सकता है और थोड़े बहुत स्टॉप लॉस हैं यहाँ पर, तो उनके साथ मार्केट एक्चुअल में काम नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए मार्केट को अच्छे खासे बायर बुलाने के लिए मार्केट को जो सेंटीमेंट है वो सभी ट्रेडर्स का बाइंग साइड में करना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद उनका स्टॉप लॉस हंट किया। एंड अब जो ये यहाँ पर 15 मिनट के अंदर जो बड़ी कैंडल्स देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा लगेगा कि हाँ अब मार्केट जो प्राइस है वो डाउन साइड में आ सकता है इस कैंडल के बनने से पहले, यहाँ तक कि यहाँ से प्राइस एक बार रिट्रेस कर सकता है, 2 बार रिट्रेस कर सकता है और प्राइस आ सकता है। बट यहाँ पर एक अच्छी खासी हैमर कैंडल है तो यहाँ पर फिर से बायर्स आएंगे, उनको 50-60 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ एक्चुअल में। बट जो प्रो ट्रेडर्स हैं वो अच्छे खासे पॉइंट के लिए ट्रेड करते हैं, तो उनको एक्चुअल में एक उनका टारगेट क्या होगा एक्चुअल में, जो यहाँ पर एंट्री करेगा उनका टारगेट होगा 24,000 लेवल का, राइट। इसके ऊपर जब मार्केट जाएगी तो वो अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बाई किया उनको वापस से लॉस करवाया, एंड
जो यहाँ पर जिन लोगों ने सेलिंग किया जल्दबाजी में, उनको एग्जिट करवाया। तो ये सब मार्केट इसलिए करता है कि ना ही कोई ट्रेडर, ना ही कोई रिटेलर या प्रो ट्रेडर सडनली स्पाइक्स का बेनिफिट ले सके और चलती हुई मार्केट में अगर एंट्री लेता है तो उसको मार्केट निकालना भी जानता है। तो ये सब मूवमेंट इसलिए आते हैं कि जैसे ये मूवमेंट आया हुआ तो डेफिनेट कुछ रैंडम ट्रेडर होते हैं जो प्राइस के अंदर एंट्री करते हैं, बट उनको जब ये स्पाइक मिलता है तो फिर से लॉस में या नो प्रॉफिट नो लॉस के अंदर उनको पोजीशन निकालनी पड़ती है। तो इसीलिए प्राइस फिर से यहाँ पे गया और यहाँ पर सेंटीमेंट्स उसने क्या बनाया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर इसको प्राइस को ब्रेक किया, अब रेजिस्टेंस 24,000 के लेवल का ले रहा है प्राइस। तो यहाँ पर सेंटीमेंट्स क्या बन रहे हैं कि मार्केट यहाँ से एक रिजेक्शन लेकर और यहाँ से प्राइस ब्रेक करेगा 24,000 के लेवल को। तो यहाँ पर जो ट्रेडर जिसने एंट्री बनाई होगी तो वो तो बैठा ही होगा, उसने एक्चुअल में अपनी कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ाई होगी, और जो जिसने एंट्री यहाँ नहीं की होगी उसने यहाँ की होगी डेफिनेट। तो जैसे ही अच्छे खासे लोगों की एंट्री इस सब लेवल के अंदर हुई तो इसीलिए मार्केट ने मूव किया डाउन साइड। हमें ये देखना है कि यहाँ पर एक्चुअल में ये कैंडल नीचे की ओर आ रही है, अगर नीचे की ओर आ रही है इन सब लेवल्स के पास, क्लोज कहाँ कर रही है, तो फिर ट्रैक कर सकते हैं कि अब मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, वो नीचे की ओर ही आएगी। और ये सब जो हैमर कैंडल है, ये हैमर कैंडल दिखाई इसलिए जाती है, बनाई इसलिए जाती है, बनती इसलिए है कि यहाँ पर अच्छे खासे लोगों का विश्वास हो कि मार्केट यहाँ से प्राइस मूव करेगा अपर साइड में। तो ये यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस ने ब्रेकआउट दिया अपर साइड में, राइट, एंड इसके बाद एक स्पाइक किया एंड प्राइस क्या करता हुआ आ रहा है, हायर लो बनाता हुआ आ रहा है। यहाँ से ऊपर गया, फिर इसके ऊपर गया, फिर इसके ऊपर, अब यहाँ से प्राइस एक्चुअल में इसको तोड़ देगा, ये दिखाया जा रहा है प्राइस के अंदर, बट वो ऐसा नहीं करेगा। यहाँ पर ये दिखाया कि हाँ प्राइस ब्रेकआउट दे दिया, अब ऊपर जा सकता है। अगर यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन लेंगे तो यहाँ से ये दिखाया जाएगा कि हाँ प्राइस ये ट्रेंड लाइन ऐसे आएगी, यहाँ से प्राइस ने रिजेक्ट किया, यहाँ से रिजेक्ट किया, यहाँ से रिजेक्ट किया, तो अब तो फाइनली फोर्थ टाइम पे मार्केट प्राइस को शूट कर सकता है ऊपर की साइड। तो ये सब दिखाने का पर्पज़ है, इसीलिए है कि यहाँ पर बायर्स आएंगे, अच्छे खासे बायर्स आएंगे, यहाँ पर बायर आए हैं, यहाँ पर बायर आए हैं, और जो ये बायर हैं वो भी एटलीस्ट स्टॉप लॉस यही लेके चलेंगे। जो इन सब के बीच में घुसे हैं तो वो डे का लो स्टॉप लॉस रखेंगे, और जैसे ही डे का स्टॉप लॉस लो रखेंगे, कुछ यहाँ पर भी आए होंगे, कुछ यहाँ पर भी, उन सब का यहाँ पर रहा होगा स्टॉप लॉस, जो प्रीवियस डे का ये जो लो था उस साइड में, और जो आज का लो है, तो उन सब के नीचे कुछ लोग रखते हैं, और कुछ जो ज़्यादा रिस्क लेते हैं वो डे का लो रखते हैं। तो इसीलिए प्राइस ने यहाँ पर बड़ी कैंडल्स बनाई और यहाँ पर प्राइस आके सस्टेन कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो प्राइस इन सबको क्रैक करने का ट्राई कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो सेलिंग साइड का एक ब्रेक डाउन दिया है प्राइस ने, राइट। जैसे ही अच्छे खासे सेलर यहाँ आए, प्राइस ने ऊपर की ओर चलना शुरू कर दिया, एंड उसके बाद आप देख सकते हो कि प्राइस ने कितना अच्छा मूवमेंट दिया। तो इसलिए जो ऑपरेटर होता है वो ऐसे गेम खेलता है, वो ऐसे प्ले करता है कि अगर वो यहीं से ले आएगा तो कोई भी आ जाएगा मार्केट के अंदर सेल करने। तो वो बायर भी अगर सेलिंग में जाना है तो बायर्स को अच्छा खासा पिक करेगा, और वो जब अच्छे खासे बायर आ जाएंगे मार्केट के अंदर तब प्राइस एक्चुअल में शूट करेगा, जिस भी साइड एक्चुअल में उसको जानना है। यहाँ पर स्लो मूवमेंट हो रहा है तो यहाँ पर एक्चुअल में किसी को नहीं पता कि वो अपर साइड जाएगा या डाउन साइड, बट जो कैंडल्स बड़े हैं वो डाउन साइड के बन रहे हैं। तो ये हम मॉनिटर कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये था आज का वीडियो, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।